हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ। आई थिंक आपको पता है कि एग्ज़ामिनेशन चल रहा है अभी। सो नाउ हम बात करेंगे GS1 सेक्शन बीपीएससी मेंस का जो हुआ है। आप तो क्वेश्चन से रूबरू है ही, बट मैं आपको उन चीज़ों से आगाज़ करना चाहता हूँ इनफैक्ट जो कि आपको हंट करे कि यदि आपने PYQs अच्छे से किया होगा तो देन आफ्टर आप इसको बेटर रूप में कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखेंगे आप, भारतीय शासन अधिनियम। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। तो ये 1861 का, जैसे आप हिस्टोरिकल जो हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क है, चाहे आप पॉलिटी के रेफरेंस में ले या फिर आप ले हिस्ट्री के रेफरेंस में, दोनों में आप कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, इसके अलावा संताल विद्रोह हुआ, पटना कलम शैली चित्रकला, मौर्य कालीन एवं स्थापत्य कला। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने जहां टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, एक एक करके सारे क्वेश्चन को मैंने लिखा है और मुझे कहीं भी ये आभास नहीं लगा कि नए चीज़ों को लिखना है। हाँ, ये हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछने का एक ही मतलब है कि आप बेटर रूपों में उसके कंपोनेंट्स को कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा आप देखेंगे 38 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का व्याख्या कीजिए। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है। आई मीन आपने यदि PYQs भी बेटर रूप से किया है तो सेक्शन ए वहाँ से डील हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश जो नीतियाँ हैं, जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ चली थी, उसके लिए एक तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों क्वेश्चन लिखने योग्य है और यू हैव टू बी डिसाइड कि आप कौन सा इसमें से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ अगर हम देखें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य में जो पश्चिमी एजुकेशन है उसके स्प्रीड को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो दोनों आपको, इनफैक्ट यदि मान लीजिए कि जो पश्चिमी शिक्षा है यदि उसके संदर्भ में नहीं भी पता है तो इनफैक्ट आप यहाँ से महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य को लिख सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट गाइज, ये दोनों टॉपिक बेटर है, लिखने योग्य है। इसके अलावा सेक्शन 2 की मैं बात करूँ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 2 जो कि करेंट अफेयर्स का है, तो ये आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत उलझाया हो, बट आप देखेंगे जैसे ये एक मॉडरेट क्वेश्चन लगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा कीजिए। इनफैक्ट इस पे लिखा जा सकता है, मैंने तो लिखा है। ओके, एंड इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के 3 वर्ष पूरे हुए, और यहाँ पे जो मिस्टेक जो एस्पायरेंट्स करेंगे, 3 वर्ष पूरे हुए, डजेंट मैटर, उससे नहीं मतलब है। आपको वार को पूरी तरह से प्रेजेंटेशन करना है, इसके प्रभाव, इसके कारण और इस पे जो प्रभाव पड़ रहे हैं, इम्पैक्ट, एंड उसको आपको यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे तो कुंभ मेला को लेकर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है वो एक तरह से ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिखने योग्य है। बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता पर महत्व, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन भी इस पे लिखा है कि यदि वहाँ पे टैरिफ, जैसे भारत के टैरिफ बढ़ाया गया है, उसको लेकर देखेंगे एक तरह से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूँ आपको, जहाँ मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, आई मीन एडुटेरिया में, वहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ये सारे रिपीटेड, सेक्शन 1 के तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल एक ही कोचिंग से आए, बिकॉज हिस्ट्री वही चीज़ें रहती है। बट आपने यदि कहीं पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है एंड यदि आपको उससे हेल्प मिलता है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 5th आप देख पाएंगे, 5th नंबर क्वेश्चन। तो जैसे UCC को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया और इस पर हम लोगों ने लिखा भी था, राइट। तो यहाँ पे जैसे उत्तराखंड भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो इस संबंध में समझाना है, ठीक है, 38 मार्क्स। या इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं। तो आर्टिकल 355 एंड 356 और
365 को आप यहाँ पे संदर्भित करेंगे। इसके अलावा मणिपुर लास्ट ईयर भी पूछा था, मणिपुर क्राइसिस को लेकर यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यहाँ भी करने लायक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यहाँ पे आ ही गया क्वेश्चन। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए और ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अथवा करके आप देखेंगे तो भारतीय राजनीति में जैसे नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 का रेफरेंस है, जो कि बहुत ही बेटर टॉपिक है, तो आप दोनों में से कोई एक को लिख सकते हैं। तो डियर एस्पायरेंट्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में देखा जाए तो लिखने योग्य है सारे क्वेश्चन। मैंने तो सारे क्वेश्चन को लिखा है। अब हो सकता है कि अब कंपोनेंट्स कैसा हो, बट अपने अकॉर्डिंग मैंने बहुत ही अच्छे से उसकी प्रस्तुति की है। मुझे जो टफ़ लगा GS1 में, मुझे मेरा व्यक्तिगत ये विचार हो सकता है, आप कितना एग्री आप ज़रूर कमेंट में करेंगे। मुझे DI ने थोड़ा सा उलझा के रखा था और DI में थोड़ा सा मुझे दिक्कतें आई। यहाँ पे देख पाएंगे DI, तो DI जो GS1 सेक्शन के थ्रू है, उसमें मुझे ऐसा लगा कि उसमें थोड़ा सा और भी बेटर करने की आवश्यकता है, बट मैंने बनाया एंड कुछ आंसर जो है आ नहीं रहे थे। बट मुझे लगता है कि जो मैंने चूज किया था DI का, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स था। बट ओवरऑल देखा जाएगा तो एक DI मुझे जो उलझा रहा था वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इनफैक्ट बात किया जाए तो GS1 सेक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे सेक्शन 1 सेक्शन 2 के, वो तो बहुत ही अच्छे से करने वाले थे। DI प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस आपने किया होगा एंड आप बेटर किए भी होंगे। एंड और भी बहुत सारे वीडियोस हम लोग करेंगे। ऐसे आपने देखा होगा सामान्य हिंदी को लेकर एंड GS2 के लिए। एंड मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि GS2 के लिए आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखने का आप प्रयास करेंगे। एंड ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट है, तो ज्योग्राफी में आप मानसून वगैरह ज़्यादा देखेंगे एंड जैसे साइक्लोन, मानसून हुआ, तो ये सारे जो मेजर टॉपिक्स हैं उसको ज़रूर आप देखेंगे। ओके, एंड जाते जाते लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।